बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर हसन फारूक मशवानी आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स की एक और वीडियो में खुशामदीद कहता है। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बैनुल अक़वामी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं या आप बैनुल अक़वामी सियासत के तालिब इल्म हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ाना की बुनियाद पे नई नई मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें। टेक्नोलॉजी डिलेड, टेक्नोलॉजी डिनाइड, ये अल्फाज हैं हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के एयर चीफ के। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री है, जो कि तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब सालाना अपने डिफेंस पे खर्चा करता है। और इस वक्त हिंदुस्तान दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से ज्यादा मिलिट्री जो है वो परचेज करने मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करने वाला कोई मुल्क नहीं है। लेकिन उनका एयर चीफ ये इस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहा है कि टेक्नोलॉजी डिलेड इज एक्चुअली टेक्नोलॉजी डिनाइड। आइए जरा इस कहानी को टटोलते हैं कि इसमें उनकी परेशानी है क्या। फिर्स हिंदुस्तान जो है वो 1984 में एक अपनी एयर डिफेंस या अपनी एयरफोर्स के लिए एक इंडिजिनस फाइटर जेट तैयार करने का मंसूबा बनाता है, जिसको टीजैस का नाम दिया जाता है। और 15 साल की मुद्दत के बाद या 16 साल की मुद्दत के बाद 2001 में हिंदुस्तान की मीडिया के मुताबिक जो टीजैस है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाल जो है वो उसके पहले जहाज बनाने का ऐलान करता है। फिर मजीद 15 साल इंतजार होता है और 2015 में टीजैस हिंदुस्तान की जो एयरफोर्स है उसके हवाले किया जाता है। और अब तक यानी गुज़श्ता 40 सालों में हिंदुस्तान मुश्किल से 40 जहाज तैयार कर पाया है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के मायनाज फाइटर जेट जेफ 17 थंडर की बात करते हैं, तो जेफ 17 थंडर का प्रोजेक्ट जो है ये लेट 1990s में स्टार्ट होता है, लेकिन 2004-5 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है, इसको इनिशिएट किया जाता है और जस्ट 500 मिलियन डॉलर की रकम के साथ इस प्रोजेक्ट का आगाज किया जाता है। और पाकिस्तान और इसके देरीना दोस्त चाइना की शराकत से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा यानी पीएसी कामरा में इस प्रोजेक्ट पे बड़े जोर शोर से काम शुरू होता है। और ये जहाज जो है इस वक्त, आपको सुन के ये बड़ी खुशी होगी कि पाकिस्तान इस वक्त न सिर्फ अपनी दिफाई जरूरियात यानी अपनी जो एयर डिफेंस की या एरियल डिफेंस की जो जरूरियात है, फाइटर जेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लाइट वेट फाइटर जेट है उसमें जेफ 17 जो है इस वक्त 100 से ज्यादा इस वक्त जेफ 17 सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है। जबकि कुल मिला के पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जनरेशन के यानी सेकंड और थर्ड जनरेशन को मिला के तकरीबन कोई 170 से ज्यादा जेफ 17 थंडर पाकिस्तान अब तक बना चुका है। और सबसे बड़ी और सबसे खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त जेफ 17 एक्सपोर्ट करता है। दुनिया के कई मुल्कों को पाकिस्तान जो है जेफ 17 या एक्सपोर्ट कर चुका है या उसके बारे में बातचीत चल रही है। ठीक है, जैसे नाइजेरियन एयरफोर्स है, म्यांमार की एयरफोर्स है, इसी तरह अर्जेंटीना है। और इसी हफ्ते यानी बुध के दिन जब बांग्लादेश का एक हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आता है, तो उसका एयर चीफ भी पाकिस्तान के एयर चीफ के साथ मुलाकात करता है और जेफ 17 थंडर की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार करता है। तो इस सिलसिले में ये भी कहा जा सकता है कि मुस्तकबिल करीब में हिंदुस्तान के दोनों बॉर्डर्स के ऊपर जेफ 17 थंडर फ्लाइंग कर रहे होंगे। जी, अब आते हैं इन दोनों जहाजों की सक्सेस स्टोरीज क्या है और फेलियर्स क्या है। जेफ 17 थंडर जो है इसकी सक्सेस स्टोरी किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल जवान हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर घुस के जाते हैं और 18 मिनट से ज्यादा की फ्लाइंग हिंदुस्तान की जो है ना वो जो एरोस्पेस के अंदर उनकी जो स्पेस वो है उसके अंदर करते हैं, तो याद रखिए कि फाइटर जेट्स की दुनिया में 18 मिनट का टाइम इज ए ह्यूज टाइम। जबकि दूसरी तरफ जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तानी बाउंड्री के यानी एयर पाकिस्तान की एयर डिफेंस की हदूद में शामिल हुआ,
تو जेफ 17 थंडर ने 5 सेकंड के अंदर-अंदर उसको गिरा के और अभिनंदन का तोहफ़ा हिंदुस्तान की आवाम को चाय पिलाने के बाद वापस पेश किया। जी, तो जबकि दूसरी तरफ टीजैस जो है, उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बारे में अब तक सिवाय हिंदुस्तान की मीडिया के और किसी को कोई पता नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं कीमत के ऊपर। अच्छा, जब आप इतना एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसको आप इंडिजिनस कहते हैं, जिसको आप खुद मुख्तारी की तरफ एक कदम कहते हैं, तो सबसे पहली जो बात ये होती है वो ये होता है कि आप अपना रेवेन्यू बचाते हैं, पैसा बचाने की बात करते हैं। तो आपको ये बताता चलूं कि टीजैस जो है, इसकी कीमत भी जेफ 17 से काफी ज्यादा है। एक टीजैस की पर यूनिट कॉस्ट जो है, वो तकरीबन $25 मिलियन के करीब है। जबकि दूसरी तरफ जो आपका मायनानाज जेफ 17 है पाकिस्तानियों का, वो $15 मिलियन के करीब उसकी कॉस्ट है। ठीक है, तो आ, अगर आप जेफ 17 और टी जैस का, तो वैसे कोई लगता यूं है कि कोई मुकाबला बनता ही शायद नहीं है फिलहाल। ठीक है, और दूसरी तरफ उनकी कीमत में भी बहुत ज्यादा फर्क है और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ एक चीज आपको ये भी बता दूं कि जो जेफ 17 थंडर है, उसकी जो फ्लाइंग सॉर्टी है, यानी एक सिंगल फ्लाइंग में वो कितना फ्लाई कर सकता है, वो भी 3,500 किलोमीटर है, जबकि टी जैस मुश्किल से 3,000 किलोमीटर फ्लाई कर सकता है। ठीक है, और इससे आगे बढ़ के ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स बड़े फख्र से मुख्तलिफ जो एयर शोज होती हैं, या जो आ, एक होता है कि एयरफोर्स टू एयरफोर्स जब फ्लाइंग मिशंस होते हैं, ट्रेनिंग मिशंस होते हैं, या एक्सचेंज ऑफ, ये ऐसे वो दुनिया भर में ये मुख्तलिफ जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उसके दरमियान में ये विजिट्स वगैरह चलते रहते हैं। तो जेफ 17 थंडर जो है, ये इस वक्त पूरी दुनिया की जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनकी रेडार स्क्रीन के ऊपर ये एक बड़ा ही चमकता दमकता सितारा है। जबकि टी जैस के बारे में अब तक सिवाय फ्रस्ट्रेशन के हिंदुस्तान के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बात आपको बता दूं, अपनी बात इस चीज पे खत्म करता हूं कि टी जैस हिंदुस्तान ने अभिनंदन के जब रिसीव किया, पाकिस्तान ने उनको हवाले किया वाघा बॉर्डर के ऊपर, तो उसके बाद हिंदुस्तान ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम टी जैस था। शायद वो कुछ गुजारा कर गई थी। बाकी यह है कि मैं यहाँ पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब पाकिस्तान ने ये सारा वो हुआ अभिनंदन वाला, तो इस्लामाबाद में जो ब्रिटिश एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर, उन्होंने एक सेमिनार में ये बात कही थी कि मेरी कुछ 30 साल के करीब मेरी एम्बेसडरियल सर्विसेज हैं। मैंने अपनी एम्बेसडरियल लाइफ में इतने जिसे कहते हैं ना, यानी हिस्टोरिक मोमेंट्स नहीं देखे, जिस तरह पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे हिंदुस्तान के एक पायलट को जिस ग्रेसफुल अंदाज में उनके हवाले कर रहा था। तो पाकिस्तानियों के लिए आ, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ मुश्किलात भी हैं, लेकिन मुश्किलात हमेशा नहीं रहती। मुश्किलात कौमों की ज़िंदगी में आती हैं। अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह हम अपने मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की की तरफ ज़रूर लेके जाएंगे। अपना, अपने चाहने वालों का और वतन अजीज पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो। अस्सलाम।